अभी मैं संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर का। और यहाँ मैंने भोपाल से 1 नवंबर को शुरू की है। आज मुझे 141 दिन हो गए हैं और मैं 11 राज्यों का यात्रा कंप्लीट करके 12वें राज्य अभी झारखंड में हूँ। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। भाई एक महिला कैसे साइकिल लेकर निकल गई, फिर उस बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं, आपके खाने पीने को लेकर हो या फिर इस दौरान कब से कब तक आप साइकिल चलाती हैं, या फिर बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं। तो कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है, कहाँ जाकर? मेरी डेली का राइड होता है 100 से 300 किलोमीटर और मैंने 300 किलोमीटर भी किया है, क्योंकि हमारा देश है। हम बोलते हैं ना हमारा, जहाँ हमारा होता है ना वहाँ डर जैसी कोई भावना ही नहीं होती है। तो जब मैंने मेरी मदर से पूछा ऐसे ऐसे मुझे भारत यात्रा करना है, तो वो हमेशा ये बोलती थी लाइफ में जो करना बस अच्छा करो। आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है इसमें छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं आज के बहुत सारे यंगस्टर छोटी सी समस्या को लेके सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है, क्योंकि हमारी हिम्मत से बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अच्छा, आमतौर पर लड़कियों को छोटी सी पार्टी में भी जाना हो तो घर वाले 10 तरह के सवाल करने लगते हैं कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी, कैसे आओगी। आपको घर वालों ने कैसे परमिशन दिया, सपोर्ट है उनका? मेरे घर में सिर्फ मेरी मदर है। मेरे फादर की डेथ जब मैं 3 साल की थी तभी हो गई थी। और मेरी माँ आज भी मजदूरी करती है। अभी 2-3 दिन पहले किसी के यहाँ गेहूँ काट रहे थे, तो मेरी माँ को मजदूरी करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वैसी कोई समस्या नहीं रही। बात है प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स का सामना करके, समस्या का सामना करके आगे बढ़ता है, एग्जाम्पल वही लोग बना पाते हैं और वही लोग बनते हैं। ये साइकिल कुछ भी नहीं, इसमें पेडल मारो ही चलेगा, कुछ भी नहीं। दिस इज बेसिक साइकिल, नॉट बैटरी साइकिल, कुछ भी नहीं है। ये खराब होती है तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत बार तो मैं खुद रास्ते में ठीक। जी, कल मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मिली, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं एसएसपी सर से भी मिली हूँ, जमशेदपुर एसएसपी सर, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे झारखंड में आके काफ़ी अच्छा लगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर मैं सीएम सर, गवर्नर सर और डीजीपी सर से मिलना चाहती हूँ। और अगर उनके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज़ मुझे समय देने की कृपा करें। नमस्कार, मेरे साथ देखिए, ये आशा है, आशा मालवीय। ठीक अपने नाम की तरह ये अब कई आशाओं के साथ अपने घर से निकली हैं और अब तक 12 राज्यों का भ्रमण कर चुकी हैं। इसी साइकिल से ये घूमती हैं और साइकिलिस्ट हैं बेसिकली। ये आशा मध्य प्रदेश ज़िले से हैं। आशा, घर से तो मुझे ये बताइए कि डर नहीं लगता है आपको ऐसे अकेले साइकिल से घूमने? जी, मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर हूँ। अभी मैं संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर का। और यहाँ मैंने भोपाल से 1 नवंबर को शुरू की है। आज मुझे 141 दिन हो गए हैं और मैं 11 राज्यों का यात्रा कंप्लीट करके 12वें राज्य अभी झारखंड में हूँ। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। मैंने अभी तक 10,650 किलोमीटर का राइड कंप्लीट किया है और मैं देश के कम से कम 100+ शहरों में जा चुकी हूँ। मेरी इस भारत यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा तो है ही, लेकिन साथ ही मेरा जो डर का, मैडम बता रहे हैं मुझे कि जैसे डर जैसा भाव कुछ होता ही नहीं मन में। ये हमारा सिर्फ मन का एक विचार होता है। जब हम सोचते हैं हमें डर लग रहा है तो वैसा ही सब कुछ हमें लगने लगता है। मेरा ये मैसेज है कि आज हमारे देश के लिए, अदर कंट्री में मैसेज है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता, भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। साथ ही मेरा भारत देश की महिलाओं के लिए ये मैसेज है कि हमारे खुद के भारत देश में आज घर से बाहर जाने के लिए ये सोचती है कि हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करते हुए पूरे भारत देश की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का हर जगह, हर कोने में ध्यान रखा जाता है। क्योंकि मैं अकेली सोलो साइकिलिस्ट हूँ, मेरा ना कोई बैकअप टीम है, कुछ नहीं। मैं अपना सामान खुद साथ कैरी करती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ और मैं अकेले ही जाती हूँ। तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूँ तो अभी तक मैं 12 राज्यों की यात्रा कर चुकी हूँ। अगर हमारे देश अगर सुरक्षित नहीं होता तो मुझे सुरक्षा का कहीं ना कहीं कोई इशू होता, पर मुझे कोई इशू नहीं लगा अभी तक। और महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करूँ तो मैं राइड ही नहीं कर रही हूँ, बल्कि जिस स्टेट में जाती हूँ वहाँ की गवर्नमेंट महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या काम कर रही है, मैं उनके साथ भी बात करती हूँ। यहाँ तक कि मैं देश के अभी तक 8 चीफ मिनिस्टर सर, 8 गवर्नर सर, 4 डीजीपी सर और देश के कम से कम 130 IAS ऑफिसर एंड 130 IPS ऑफिसर और प्लस 90+ प्रोग्राम में कर चुकी हूँ यूनिवर्सिटी, स्कूल में, कॉलेज में, इसी महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेके। हमारे अंदर ना
क्यूरियोसिटी जगने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि भाई एक महिला कैसे साइकिल लेकर निकल गई। फिर उस बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं, आपके खाने पीने को लेकर हो या फिर इस दौरान कब से कब तक आप साइकिल चलाती हैं, या फिर बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं। तो कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है, कहाँ जाकर ख़त्म होती है? मेरी डेली का राइड होता है 100 से 300 किलोमीटर, और मैंने 300 किलोमीटर भी किया है। साथ ही अगर मैं दिनचर्या की बात करूं तो मैं सुबह जैसा मेरा राइड होता है उसी हिसाब से मैं निकलती हूं, और अगर किसी से मिलना होता है तो मैं रात को भी निकलती हूं, ना कि मैं दिन में राइड करती हूं, मैं रात को भी राइड करती हूं। कल भी मैं 2-3 बजे इधर पहुंची हूं, रांची झारखंड में, रात को 3 बजे पहुंची हूं इधर। तो जब हम सोच लेते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो 50% हम उसे तभी अचीव कर लेते हैं। बाकी 50% हमारी एफर्ट होती है कि हम उस काम के लिए कितनी एफर्ट करते हैं। लेकिन आज के यंगस्टर में, ज़्यादातर मैं भी यंगस्टर हूँ, तो मुझे लगता है कि आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसमें छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं आज के बहुत सारे यंगस्टर छोटी सी समस्या को लेके सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है, क्योंकि हमारी हिम्मत से बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इस दौरान क्या खाना पीना होता है आपका? जी, खाने पीने की अगर बात करूँ तो आई एम प्योर वेजिटेरियन। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो मैं ये सोचती हूँ कि डेली का जो मेरा दिनचर्या जिससे शुरू होती है, मेरे लिए एक चुनौती भरी दिनचर्या शुरू होती है। तो मैं हर चुनौतियों को, जब मैंने राइड स्टार्ट नहीं किया तो मैं इससे पहले ही प्रिपेयर हो गई थी कि मेरे सामने कितनी बड़ी समस्या हो, मुझे उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, आमतौर पर लड़कियों को छोटी सी पार्टी में भी जाना हो तो घर वाले 10 तरह के सवाल करने लगते हैं कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी, कैसे आओगी। आपको घर वालों ने कैसे परमिशन दिया? सपोर्ट है उनका? मेरे घर में सिर्फ मेरी मदर है। मेरे फादर की डेथ जब मैं 3 साल की थी तभी हो गई थी। तो मुझे बचपन से ही डर नाम का जो वर्ड है मेरी लाइफ में कभी था ही नहीं, ना कभी होगा, क्योंकि हमारा देश है। हम बोलते हैं ना हमारा, जहाँ हमारा होता है ना, वहाँ डर जैसी कोई भावना ही नहीं होती है। तो जब मैंने मेरी मदर से पूछा ऐसे ऐसे मुझे भारत यात्रा करना है, तो वो हमेशा ये बोलती थी लाइफ में जो करना बस अच्छा करो, और कुछ ऐसा करो कि आज की जो लिमिटेड ज़िंदगी है ना, मैं, मेरा परिवार और मेरा जॉब, मुझे इससे बाहर निकल के कुछ करना था। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? इसके लिए जब मैंने प्रोजेक्ट के लिए मेरा पूरा गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो मुझे किसी ने कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया। सिर्फ मेरे यहाँ का पर्यटन डिपार्टमेंट मुझे साइकिल, और दिस इज़ बेसिक साइकिल नॉट एडवांस साइकिल और जीपीएस दिया है, और बाकी फाइनेंशियली तो मुझे ऐसे मेरा कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं किया है। ये साइकिल कैसे कैसे काम करता है, थोड़ा समझा ये देंगे? साइकिल कुछ भी नहीं, इसमें पेडल मारो ये चलेगा, कुछ भी नहीं। दिस इज़ बेसिक साइकिल नॉट बैटरी साइकिल, कुछ भी नहीं है। ये ख़राब होती है तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत बार तो मैं खुद रास्ते में ठीक करती हूँ। अगर ये पंचर होती है तो इसका पंचर भी मैं खुद ही बनाती हूँ। मेरे पास टूल किट वगैरह है, तो सारा मैं ठीक करती हूँ। तो रात में भी आप चल दे रही हैं। कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से मिली हैं आप? जी जी, कल मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मिली, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं एसएसपी सर से भी मिली हूँ, जमशेदपुर एसएसपी सर, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे झारखंड में आके काफ़ी अच्छा लगा, और मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर मैं सीएम सर, गवर्नर सर और डीजीपी सर से मिलना चाहती हूँ, और अगर उनके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज़ मुझे समय देने की कृपा करें। एक आखिरी क्वेश्चन ये है आशा, कि साइकिलिस्ट ही क्यों बनना था आपको, या फिर इससे कैसे घर को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा रही हैं, क्योंकि अकेली माँ है आपकी? मेरी अकेली माँ है, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब हम देश के लिए कुछ करने निकल जाते हैं ना तो घर का चिंता ही नहीं होता। मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं होता कि मेरे घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और रही बात आर्थिक की, तो अभी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतने अच्छे अच्छे, मतलब घर में मेरी माँ को पेंशन वगैरह मिलता है, और मेरी माँ आज भी मजदूरी करती है। अभी 2-3 दिन पहले किसी के यहाँ गेहूँ काट रहे थे, तो मेरी माँ को मजदूरी करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वैसी कोई समस्या नहीं। रही बात प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम तो लाइफ में चलती रहती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स का सामना करके, समस्या का सामना करके आगे बढ़ता है, एग्जाम्पल वही लोग बना पाते हैं और वही लोग बनते हैं। ये देखिए, इनकी माँ मजदूरी करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं। मजदूर की बेटी, तभी हम लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि मजदूर का बेटा आईएएस बना, आईपीएस बना। तो अब एक पढ़ेंगे हम कि भारत यात्रा पर निकले साइकिलिस्ट आशा जो हैं, मजदूरी करती है इनकी माँ, और यहाँ तक पहुँच गई हैं। 12 राज्यों का भ्रमण कर लिया है इन्होंने। अभी और कितनी दूर जाना है? अभी मेरा टोटल राइड 25,000 किलोमीटर का है। मैंने 1 नवंबर से भोपाल से शुरू किया है, और 15 अगस्त को मैं इसका दिल्ली में समापन करने वाली हूँ। वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने की ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलूं। साथ ही मैं इस यात्रा पे बुक लिख रही हूँ कि मेरा जिस स्टेट के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, कुछ मुझे थोड़ी सी कमी जैसी लगती है किसी स्टेट में, तो सारा मैं नोट डाउन करती हूँ। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलूंगी, तो हमारे देश के 28 स्टेट के 28 फीडबैक मैं उनके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ।
देखिए तो ये आशा हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही हैं। कहती हैं कि अगर हमारे देश में कोई भी असुरक्षित नहीं है, इनके ओपिनियन से ये जब रास्तों पर निकलती हैं, रात बिरात सड़क पर निकल रही हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये हमारी मानसिकता बन गई है कि देश असुरक्षित है या हम लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमें अपने अंदर से डर को ख़त्म करना होगा, महिलाओं को खासकर इस चीज़ के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आना होगा, तभी जाकर ये सारी समाज की जो विकृतियाँ हैं वो ख़त्म होंगी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in